नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आगरा पहुंचे हुए हैं। आगरा दक्षिण की जनता ने उन्हें तीसरी बार विधायक बना है और ऐसे में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रीगण को 100 दिन की कार्य योजना प्रस्तुत करने की बात कही है। क्या विजन रहने वाला है, हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री जी हैं। सर, 100 दिन का पूरा आपको कार्य योजना दी है, फिर 6 महीने और 1 साल, किस तरह से मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएं। आपके पास उच्च शिक्षा है, सूचना प्रौद्योगिकी है, इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी, बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं, तो क्या सोचा है, कैसे काम आप आगे करेंगे। हर विभाग को का एक विज़न तैयार हुआ जो संकल्प पत्र कहलाता है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको राजनीतिक भाषा में लोग घोषणा पत्र कह सकते हैं। उस संकल्प पत्र में हर विभाग की कुछ न कुछ संकल्प हैं। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। शिक्षा क्षेत्र के भी संकल्प है। उस संकल्पों में जो मूल बिंदु है, शिक्षा में सुधार, शैक्षिक वातावरण में सुधार, विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखना और शिक्षकों के हितों को ध्यान रखना, इस मूल बिंदु की परिधि पर योजनाएं बनाई जा रही हैं। 100 दिन की योजना, 6 महीने की योजना, साल भर की योजना, वो अभी माननीय मुख्यमंत्री समक्ष रखी जाएंगी और जब उसमें अप्रूवल मिल जाएगा तो सार्वजनिक भी की जाएंगी। लेकिन उस परिधि के इर्द गिर्द शिक्षा में सुधार हो, शैक्षिक वातावरण में सुधार हो, विद्यार्थियों के हितों में सुधार हो और शिक्षकों के हितों में काम करें। इसका एक उदाहरण मैं इसी से देना चाहूँगा कि हमारे नेता योगी जी बहुत संवेदनशील हैं। हर व्यक्ति के, हर वर्ग के संवेदनाओं के प्रति संवेदना रखते हैं। छात्रों के प्रति संवेदनाओं का एक उदाहरण इतना बता दूं कि उनके आदेश पर और निर्देश पर हमारे विभाग ने जो पहला निर्णय लिया, बीएड में प्रवेश शुल्क, जो प्रवेश परीक्षा होती थी, उसके आवेदन शुल्क की कीमत ज़्यादा थी गरीब छात्र के लिए और किसी भी छात्र के लिए, क्योंकि छात्र होता है और उसके लिए वो ज़्यादा थी, तो उसको काफ़ी कम किया गया। जो 2000 रुपये, 1500 रुपये जनरल स्टूडेंट्स या उत्तर प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट्स या पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए 1500 रुपये थी, उसको कम करके 1000 कर दिया गया है। विलम्ब शुल्क सहित पहले 2500 थी, अब उसको घटाकर 1600 कर दिया है। ऐसे ही अनुसूचित जाति के लिए वह शुल्क पहले 750 थी आवेदन शुल्क, उसे घटाकर 500 और विलम्ब शुल्क 1250 में कटौती की गई, उसे 800 करा गया है। एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन। इसी तरह काउंसलिंग फीस प्रत्येक छात्र के लिए 1000 रुपये थी, अब 650 कर दी गई है। एक बहुत बड़ा राहत मिली है, एक बहुत बड़े लाखों के करीब छात्रों को। ये पहला, मैंने कहा था ना, विद्यार्थी हितों में काम करेंगे हम, शिक्षक हित में काम करेंगे हम। हित की आपने बात की। कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ सर फैकल्टी नहीं है, शिक्षकों की भारी कमी है या माहौल नहीं है, प्रॉपर क्लासेज नहीं हो पा रही हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर आप कैसे, क्या सोचा है, क्या विज़न। देखिए, 2 तरह की समस्याएं हैं। एक समस्या जो आपने जिक्र किया कि शिक्षक नहीं है, दूसरी समस्या शिक्षक है छात्र नहीं है, या शिक्षक हैं छात्र भी हैं तो कक्षाएं नहीं हो रही हैं। इन सबको दृष्टिगत करते हुए नीति और योजनाएं बनेंगी। जहां शिक्षक हैं, छात्र भी हैं, कक्षाएं नहीं हो रही हैं तो वहाँ कक्षाएं होंगी, और जहां शिक्षक हैं, छात्र नहीं हैं तो वहाँ छात्र कैसे हो, जहाँ छात्र हैं, शिक्षक नहीं है, वहाँ शिक्षक कैसे हो। और दूसरी बात ये कि हम सब, हमारी जो सरकार है, क्योंकि पिछली सरकारों ने इस शिक्षा जगत को ढर्रे से उतार दिया था, अपने बिल्कुल वाहियात चौपट कर दी गई थी। अब कम से कम पिछले 5 सालों में, यानी योगी शासनकाल 1.0 में, वो पटरी पर आई है। बरसों से लगी हुई जंग अब पटरी पर आई है। तो जिस कलेवर और तेवर से उन्होंने काम किया है, उसी कलेवर और तेवर से अब उस पटरी पर आई ट्रेन को रफ्तार दी जाए। सर, बायोमेट्रिक हाजिरी, शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी पर सर बात हुई, उसको ऐलान किया गया, लेकिन वो चीज़ें इतना धरातल पर नहीं उतर पाई। तो क्या कुछ इस पर सोचेंगे, कोई टाइम फ्रेम हो, एक जिम्मेदारी तय हो शिक्षकों की, क्योंकि काफ़ी बड़ा कहा जाए जो ग्रेड पे होता है वो एक IAS से ग्रेड पे से ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर सर आपने कुछ सोचा। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक सवाल है सुधार का, गिलास पूरा खाली था, आधा भरा गया, यानी कुछ सुधार हुए, तो ये भी कहा जा सकता है कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, और ये भी कहा जा सकता है कि खाली पड़ा, देखिए आधा खाली पड़ा है। नज़रिया है, एक पॉजिटिव अप्रोच, एक नेगेटिव अप्रोच। सकारात्मक सोच वाला यही कहेगा गिलास पहले से आधा भर गया,
और नकारात्मक सोच वाला कहेगा ये खाली पड़ा है आधा। तो पिछली जंग लगी हुई चौपट व्यवस्था को आधा ढर्रे पर आया है, आधा और आएगा। तो पिछले काफ़ी सुधार हुए हैं, जो सुधार अभी होना शेष रह गया उनको करेंगे। कुल मिला के जो योगी 1.0 में यानी पहली सरकार में जो चीज़ों को ढर्रे पर लाया गया है, सिस्टम को खासकर उच्च शिक्षा विभाग में, उसको और तेजी दी जाएगी, ये कहना है उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का। आगरा से कैमरा पर्सन विकास गुप्ता के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।